Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning student. Welcome to online classes Shivam Convent Shuklaganj. Today I am going to teach you Hindi grammar of class 3rd lesson 3rd शब्द वर्ड शब्द भाषा की वह इकाई है जो वर्णों के योग से बने स्वतंत्र ध्वनि समूह होते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका अपना एक प्रत्येक अर्थ होता है, जैसे घर, विद्यालय, पुस्तक, डाकखाना। विद्यालय, बरगद, बतख, घड़ी, राजकुमारी, डाकघर, ये सब शब्द हैं। शब्द के भेद शब्द को निम्न 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है: बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पहला, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इन शब्दों के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ये शब्द किसी वस्तु, स्थान, कार्य, गुण के लिए रूढ़ होते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे ऊंट, मेज, दवात, हाथी। यौगिक शब्द सेकंड, एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। जिन शब्दों को हम लोग एक से अधिक खंड में बांट सकते हैं वो शब्द यौगिक कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, महानगर। योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक होकर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पंकज, पंख, कीचड़ प्लस ज उत्पन्न होने वाले। जिन शब्दों को पहले से बांट के उन्हें और बांट के और अर्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। सेकंड, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, तत्सम, तद्भव, देशाज, अगत, विदेशी, संकर। फर्स्ट, तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं वे शब्द तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, प्रकाश, सूर्य, वायु, आकाश, नमन, पुस्तक। जो शब्द संस्कृत भाषा में है उसको हिंदी में ना परिवर्तन करके सीधे शब्द वो कहलाते हैं शब्द तत्सम शब्द। सेकंड, तद्भव वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं वे शब्द तद्भव कहलाते। जो शब्द संस्कृत भाषा से होकर के हिंदी में परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव कहते, जैसे आग, अग्नि, सूर्य, रात्रि, काम आदि। देशाज जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलन से हिंदी में आ गए वे शब्द देशाज कहलाते। जो शब्द स्थान के अनुसार वह प्रचलन में बोले जाते हैं वे शब्द देशाज कहलाते, जैसे पगड़ी, खटपट, थैला, चटर-पटर, खुरपा, फड़वा आदि। अगत, विदेशियों के संपर्क से हिंदी में आए वे शब्द जो प्रचलन के कारण प्रयोग में आने लगे। जैसे जो शब्द विदेश में बोले जाते हैं वह हिंदी में आ गए प्रचलन के कारण उन्हें अगत शब्द कहते हैं। स्कूल, कमीज, बटन। पांचवा, संकर जो दो भाषाओं शब्दों को मिलाकर बनाए गए वे शब्द संकर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कम टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टार्ट लेसन 3rd पार्ट 2nd। इन फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे 3rd पार्ट प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भाग में बांटा जा सकता है, पहला अविकारी, दूसरा विकारी। अब पहला विकारी जो शब्द जो वाक्य के लिए प्रयोग के स्तर पर कर्ता, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तित अथवा विकृत नहीं होते। जिन शब्दों में कर्ता, लिंग, वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता और वे शब्द जो जैसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते, जैसे तेज, धीरे, तथा, और, अरे, के लिए, के नीचे। विकारी शब्द
जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं। जिन शब्दों को जब हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे लड़का लड़के, लड़कों लड़कों, कुत्ता कुत्ते, कुत्तों कुत्ते, काल काले, कालो काली, इन शब्दों को विकारी कहते हैं। फोर्थ, शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं। जिन शब्दों में एक कोई ना कोई अर्थ छुपा होता है वे शब्द सार्थक कहलाते हैं, जैसे दूध, रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों को कोई इंगित अनर्थ नहीं होता निरर्थक होते हैं। जैसे जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं, जैसे पानी वानी, चाय शाय, रोटी वोटी आदि। यह पानी वानी, चाय, रोटी निरर्थक शब्द हैं। थैंक यू।